आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस परमेश्वर का कि जो परमेश्वर हमें हफ्ते दर हफ्ते संभाल के रखता है, सुरक्षा देता है, हमारी सहायता करता है और हमें इस रीति से आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ आराधना करने का, उसकी महिमा करने का, एक दूसरे के साथ संगति करने का अवसर देता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारों, हम जब आराधना में शामिल होते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने मन, मस्तिष्क, अपने विचारों को सबको प्रभु की अधीनता में समर्पित करें और पूरे समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में बैठे। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और मैं प्रारंभिक प्रार्थना और भजन संहिता पढ़ने के लिए पास्टर संजय लाल को निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए और प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और भजन संहिता को हमारे मध्य में पढ़े। पास्टर संजय लाल जी, आपका स्वागत करते हैं। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको फिर से एक और वर्ष, एक और अवसर और एक और जीवन देकर अपनी महिमा को प्रकट किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका आज की आराधना की पुकार में स्वागत करते हुए अनुग्रह और दया की और प्रेम की आशीषों की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आराधना की पुकार में ऐसा लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर के नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और उनका परमेश्वर होगा। इस रीति से बाइबल में उर्दू जुबान में भी प्रभु की हमद करने के लिए ऐसा लिखा है कि खुदावंद की हमद करो, आसमान पर उसकी हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो, ए उसके फरिश्तों उसकी हमद करो, ए उसके लश्करों उसकी हमद करो, ए सूरज, ए चांद उसकी हमद करो, ए नुरानी सितारों सब उसकी हमद करो, ए फलक और अफलाक उसकी हमद करो, और तू भी ए फिजा पर के पानी सब खुदावन के नाम की हमद करे, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये सब पैदा हो गए। उसने उनको अबद अल अबाद काम किया, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया। जमीन पर से खुदावन की हम करो, ए अजदो और गहरे समुद्रों, ए आग और ओलो, ए बर्फ के कुहारों, ए तूफानी हवाओं, जो उसके कमाल की
तामील करती है। हे पहाड़ों और टीलों, मेवदारों, दरख्तों और सब देवदारों, हे जानवरों और सब चौपाइयों, रेंगने वाले परिंदों, हे जमीन बादशाहों और सब उम्मतें, उमारों, जमीन के सब हाकिमों, हे नौजवानों और कुआरियों, हे बूढ़ों और बच्चों, यह सब खुदावंद के नाम की हम करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस नव वर्ष की आराधना के लिए, इस रविवार के लिए प्रभु की तूने हम सबको इकट्ठा कर कर अपनी हम्द करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए प्रभु सारे कौम को प्रभु ये आवाज दी, ये संदेश दिया, ये वचन दिया कि सब लोग मिलकर उसकी तारीफ और हम्द करें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलाम के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु। तूने हम सबको इकट्ठा कर कर प्रभु इस लायक समझा कि हम प्रभु अपने गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, संदेश के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु तेरी तारीफ करें, तेरी आराधना करें। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस में प्रभु भागीदारी कर रहे हैं, उन सबके घर और परिवारों को, जीवनों को प्रभु बहुत आयत की आप आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु। ये नया आकाश और नया दौर और नव वर्ष प्रभु हम सबके जीवनों के लिए एक दर्शन, एक मिशन, एक विशेष आशीष लेकर आए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये संसार के लोग सच्चाई और प्रेम में प्रभु तब्दील हो जाए और तेरा अनुग्रह सबके ऊपर आए। आज की आराधना को, तमाम प्रभु इस आराधना के हिस्से को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। पास्टर संजय लाल जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करने के लिए। आइए मेरे प्यारों, हम आराधना में आगे चलते हैं और अब हम वर्शिप में जाएंगे, और वर्शिप टीम इस समय हमारे मध्य में वर्शिप में हम सब की अगुवाई और सहायता करेगी, और आप सब और हम सब भी मिलकर के वर्शिप टीम के साथ वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। वर्शिप टीम आपका स्वागत करते हैं। आइए। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि एक और सुंदर दिन उसने हमें दिखाया। उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको एक मन किया। परमेश्वर के वचन में यशाया 25:1 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं और मैं तुझे सम्मान देता हूं। तूने अनेक अद्भुत कार्य किए हैं। सच में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और आराधना अपने दिल को खोलकर करें और सारी आदर और महिमा उसके नाम को दें। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने जो विश्राम दिन दिया जिसमें हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी पूरी आराधना में हमारी अगुवाई करी। पवित्र आत्मा, आपने हमारी गीतों में, आपकी आराधना करने में आपने हमारी सहायता करी, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन से आपकी आराधना निरंतर होती रहे। आप हमें अपने पवित्र आत्मा से और भरिए ताकि हम आपके सच्चे आराधक बन सके और हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। हमें आप अपने पवित्र आत्मा से भरिए और हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके वचनों में, आपके गीतों में और आगे बढ़ सके और हमारे जीवन से आपको निरंतर आदर और स्तुति महिमा मिलती रहे। और हम प्रार्थना करते हैं आगे के पूरे समय में आप हम सबकी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा हम सबके बीच में आना और हमारे दिलों और हमारे मनों को आप तैयार करना। जो वचन हम सुनते हैं हमें आप तैयार करना कि हम उसको ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उसको लागू करने वाले हो सके। आपके हर आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके हर कर्मों के लिए जो आप हमारे जीवन में निरंतर करते हैं, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्शिप में अगुवाई करने के लिए हम टीम का बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की महिमा निरंतर आप सब और हम सब मिलकर इसी रीति से करते रहें। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में आगे बढ़ेंगे और इंटरसेसरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए पास्टर धर्मेंद्र हमारे मध्य में आएंगे और इंटरसेसरी प्रेयर में हम सब की अगुवाई करेंगे। पास्टर धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज के विश्राम और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम लोग इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे और आप मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए, हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र और पवित्र से नाम को यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु जो आपने हम सभी को दिया प्रभु कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सकें, आपके पवित्र हजूरी में आ सकें। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए जो प्रभु विगत सप्ताहों में, विगत दिनों में प्रभु आपने हम सभी को दिए है। और हम सभी को प्रभु व्यक्तिगत रूप से, परिवार रूप से, कलीसियाई रूप से प्रभु, सामाजिक रूप से प्रभु आपने संभाला। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस समय पर प्रभु जब आपके लोग प्रभु जी आराधना टीम आराधना करती है प्रभु जी, हम उस टीम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। साथ ही पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु जो तेरे वचन को लेकर के आते हैं प्रभु, आप उनके साथ में हो प्रभु, अपने पवित्र वचनों से, पवित्र सामर्थ्य से प्रभु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन की जो सामर्थ्य है प्रभु वो हम सभी तक प्रभु पहुंच सके और हम सभी प्रभु जी आशीषित हो सके प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इस समय पर प्रभु जो लोग बीमार हैं आप उनको चंगाई दें प्रभु, जो लोग बेरोजगारी में हैं आप उनको रोजगार दें प्रभु, यदि कोई किसी तकलीफ में है प्रभु उस तकलीफ से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु जी। और हों दीजिएगा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी कि आपके नाम से प्रभु वो सारे कार्य हो सके प्रभु। हम जो गवाहियां सुनते हैं प्रभु जी और इस समय पर प्रभु जो कुछ भी प्रभु से पूरी आराधना के बीच में प्रभु हम सबके साथ प्रभु होता है हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारे देश में इन दिनों में जबकि कोविड की संख्या प्रभु फिर से बढ़ने लगी है और प्रभु हम सब और चर्च और लोग प्रभु इन बातों से चिंतित हैं, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर आपने हमको सामर्थ्य दे रखी है प्रभु कि हम दुआ करें प्रभु इस बात के लिए कि उसका जो संक्रमण है प्रभु फिर से कम हो सके। और इसलिए हम पूरे कलीसिया और सब मिलकर प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं कि संक्रमण प्रभु संपूर्ण रूप से प्रभु खत्म हो और प्रभु लोग प्रभु तेरे साथ बढ़ सकें, चर्चों में आ सकें, तुझे आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु ऐसे युग में, ऐसे समय में प्रभु आपने हमें मौका दिया हम मीडिया के माध्यम से प्रभु आपके पास आ सके, तो प्रभु आप दया करें प्रभु। हर एक जन जहाँ जहाँ पर भी प्रभु ये तेरा वचन सुना जाता है प्रभु जी और लोग प्रभु सुनते हैं उन सबको भी प्रभु तू आशीषित करना। बहुत धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया प्रभु, हमारे देश के लिए, हमारे प्रभु प्रदेश के लिए
हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, तमाम कैबिनेट्स के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप उन्हें संभालें प्रभु जी। साथ ही प्रभु हमारे डॉक्टर्स को प्रभु, हमारे नर्सेस को प्रभु आप हिम्मत दें, सामर्थ्य दें प्रभु, जो फ्रंट लाइन होकर प्रभु तेरे लिए काम करते हैं प्रभु, वो इसके द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। हमारे देश की फौज को, पुलिस को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता करें तेरे दासों को, तेरे लोगों को, तेरी कलीसियाओं को प्रभु तू आशीषित कर पिता परमेश्वर प्रभु। और बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, तो हमारे साथ में है। धन्यवाद के साथ हम इन सारी प्रार्थनाओं को अपनी जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर धर्मेंद्र जी, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे और निरंतर आपको अपनी महिमा के लिए इसी रीति से इस्तेमाल करे। हम सब मिलकर के उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हम अब पहुंच चुके हैं आज की आराधना के उस भाग में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मैं हमारे मध्य में पास्टर देवराज जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने उनको दिया है उनके माध्यम से वो हम तक पहुंचाए। पास्टर देवराज जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह। आप लोग के बीच में मैं पास्टर देवराज आप लोग के बीच में प्रभु के वचन को लेके आया हूँ। मैं पास्टर देवराज वेस्ट बंगाल और भूटान बॉर्डर जयगांव से बोल रहा हूँ। जितने भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आप लोग जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सभी को प्रभु अनुग्रह करे। जिस तरह बीते सप्ताह प्रभु के वचनों से हम लोग प्रोत्साहन हुए थे, इसी तरह आज मैं आप लोग के बीच में प्रभु के वचनों से लेके आया हूँ आप लोग को प्रोत्साहन करने के लिए। बाइबल धर्मशास्त्र इस तरह कहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले सब लोग उद्धार पाए हुए हैं, क्योंकि योना की किताब 3:16 में इसी तरह कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला लोग, हर एक लोग प्रभु में उद्धार पाएंगे और वो संसार में रहेंगे। यदि उसका मृत्यु हो जाएगा तभी वो जीवित रहेगा, बल्कि बाइबल इस तरह कहता है, क्योंकि आत्मा में वो जीवित रहेगा। इसलिए मैं आप लोग के बीच में एक ऐसा वचन लेके आया हूँ कि जितने भी हम लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी प्रभु में है, जो प्रभु में जो अन्य धर्म के मित्र लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं आप लोग को यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि प्रभु में उद्धार और मुक्ति है। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल यही कहता है कि यीशु पे विश्वास करने वाले लोग कोई भी ना मरेगा, मतलब शरीर में तो मर जाएगा लेकिन उसका आत्मा कभी नहीं मरेगा। इसी तरह आज आप लोग के बीच में प्रभु के वचनों से उद्धार के बारे में, मैं द 7 बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन के बारे में मैं कुछ आप लोग को रखना चाहता हूँ। कुछ प्रभु के वचनों से मैं आप लोग को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आप प्रभु में और मजबूत साथ बढ़ते जाइए। यही बाइबल यही कहता है कि हर एक ऊपर उस पर विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे। तो अब मैं आप लोग के बीच में 7 बेनिफिट ऑफ द सैल्वेशन बोल के एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये सैल्वेशन क्या है कि जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, हर एक लोग उद्धार पाएंगे, सैल्वेशन पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है। इसी तरह आज से बहुत साल पहले, जब यीशु मसीह का जन्म होने से बहुत साल पहले प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी किया है कि प्रभु के बारे में। उसी तरह जब हम लोग लूका का किताब 1 के 71 में देखेंगे, तब यहाँ पर जकरिया बोल के एक प्रभु का दास है, जो कि यीशु मसीह का माँ का उसका दीदी का पति है। वो एक भविष्यवाणी यहाँ पर कहता है। जकरिया किसके बारे में भविष्यवाणी करता है? कि योना के बारे में, कि योना संसार में जन्म होने वाला है, क्योंकि योना उस समय परमेश्वर ने उसके बीबी जकरिया के बीबी के गोद में दे चुका था। तब उसी समय परमेश्वर के दास जकरिया ने भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी क्या करता है? अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब विरोधी के साथ से हमारा उद्धार किया। शत्रु कौन है? हम लोग जब भी देखते हैं कि डिलीवरेंस ऑफ एनिमी, हम लोग का शत्रु कौन है? हम लोग का शत्रु हम लोग का पड़ोसी है, हम लोग का शत्रु हमारा दोस्त है? नहीं प्रियो, बाइबल ये कहता है कि संसार के अंधकार का शक्ति, जितना भी शक्ति है अंधकार का शक्ति, वो सब हम लोग का शत्रु है, हम लोग का पड़ोसी नहीं है, हम लोग का मित्र शत्रु नहीं है। इसीलिए तो बाइबल कहता है कि हर एक आदमी को परमेश्वर इस जंजालों से, इस शत्रुओं से छुटकारा देना चाहता है। इसी के चलते परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म से पहले उस जकरिया के पत्नी एलिशिबा के गोद में एक बच्चा दे दिया, वो जो है यूहन्ना। हम अभी समझते हैं कि जॉन द बपटिस्ट परमेश्वर ने दिया।
इसीलिए जकरिया ने यहाँ पर भविष्यवाणी किया, क्योंकि उस समय जकरिया बुढ़ा था, उसका पत्नी भी दोनों, इसलिए वो बच्चा देने वाला योग्य नहीं था, क्योंकि उसको उम्र के अनुसार। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर एक ऐसा काम किया कि जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वहां पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कैसे उद्धार पाएंगे, उसके जीवन में क्या क्या आशीष होगा। पहले आशीष मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि वो है डिलीवरेंस फ्रॉम एनिमी। जब हम लोग प्रभु के वचन पहले यूहन्ना की किताब 5:18 में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर प्रभु का दास यूहन्ना ने इस तरह पत्र लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट से उसे छू नहीं पाता। प्रियो, दुष्ट उसे छू नहीं पाता है। क्यों छू नहीं पाता? क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग लूका को किताब 1:74 में देखेंगे कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर दास जकरिया ये कहता है कि अपने बेटे के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए वो आ रहा है। और वो जब हम लोग इसका उद्धार और वचन पढ़ते जाएंगे तो वो पश्चाताप का बपतिस्मा सारा आदमी लोग को दे रहा था। तब ये हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जितने भी उद्धार पाए हुए हैं, हमको परमेश्वर संसार के दुष्ट शैतानों से हमें बचाता है। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5:18 में इस तरह लिखा है, अंतिम वचन में अंतिम में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और दूसरा पर लिखा है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाया रखता है, और वो दुष्ट से उसे छू नहीं पाता। प्रियो, प्रभु का वचन है। प्रियो, मैं सब जितने भी अन्य धर्म के मित्र लोग हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, प्रभु में उद्धार और मुक्ति है। प्रभु नहीं कहता है कि मुझे ये चढ़ाओ, मुझे वो दो, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, नहीं बोलता है। परमेश्वर यही कहता है कि मुझे विश्वास कर। विश्वास करने से हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा। बाइबल यही कहता है, सिर्फ मेरा हृदय, अपना हृदय परमेश्वर को देना है। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने का मतलब यही है कि हम लोग संसार के दुष्ट शक्ति से हम लोग छुटकारा पाएंगे। इसीलिए जकरिया भविष्यवाणी करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जगह तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए जॉन द बपतिस्मा जन्म लेने वाला है। एलिशबा के पेट में वो आ चुका था, इसलिए वो खुश होके जकरिया ने यहाँ पर ये भविष्यवाणी करता है कि हम लोग जितने भी उद्धार पाए हुए हैं, जितना भी हम लोग उद्धार नहीं पाए, वो लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर संसार के दुष्ट से बचा के रखता है। परमेश्वर का वचन हम लोग को प्रोत्साहन करता है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे तो मर्सी फ्रॉम गॉड। जब लूका का किताब हम लोग 1:72 में देखते हैं, यहाँ लिखा है कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र बादशाह का स्मरण करे। सच में जब हम लोग इजरायलियों को देखते हैं तो परमेश्वर ने वो दासत्व के देश से निकाल के लेके आया, कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक आदमी उद्धार और मुक्ति पाए और अनंत जीवन पाए, और दूध और मह बगने वाला देश में जहाँ स्वर्ग देश है वहां जाने पाए। क्योंकि हम लोग जब तक उद्धार नहीं पाएंगे तब तक हम लोग स्वर्ग देश नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल यही कहता है, बाइबल यही कहता है कि इसीलिए हम लोग प्रत्येक जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु में विश्वास करने वाले सब लोग, परमेश्वर ने उसे उद्धार और मुक्ति दिया है। और दूसरा चीज हम लोग जब देखेंगे, क्योंकि जिस तरह वो अनुग्रह किया इजरायली लोग को दासत्व देश से निकाल के लेके आने के लिए, उसी तरह जब हम लोग पाप में थे तो परमेश्वर ने हमको भी उसी तरह पाप के दासत्व से निकाल के लेके आया। क्योंकि उसके अनुग्रह के कारण जिस तरह उसने अपने बाप दादों को पर अनुग्रह किया, हम लोग को जीवन में भी परमेश्वर अनुग्रह किया है। इसलिए हम लोग उस दासत्व को देश से निकाल के अभी हम लोग धर्मी जन कहने लगे, और अभी हम प्रभु में रहने लगे और प्रभु में जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि हम सब ने उद्धार पाए हुए हैं। प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भी प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर से वो अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के वचनों में हम लोग जाएंगे, परमेश्वर ये कहता है कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, जब हम तीतस का किताब जब हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय के 4 और 5 में लिखा है,
पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसके प्रेम प्रकट हुआ, क्योंकि उसका प्रेम हम लोग को जीवन में प्रकट हुआ। इसी के चलते जब हम लोग 5 में पढ़ेंगे तो उसने हमारा उद्धार किया, और वो ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आपके पर अपने दया और अनुसार के नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने द्वारा हुआ। प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जितना भी है प्रियो, मैं यही बहुत बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी प्रभु में उद्धार और मुक्ति पाए हैं, ये दो चीजें। सेकेंड, मर्सी फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह हम लोग को जीवन में रहता है। क्योंकि जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद नया जन्म लेने के बाद क्या होता है, हम लोग का पुराना जीवन सब पानी में चला जाता है, फिर हम लोग फिर से जी उठे हैं। जिस तरह प्रभु 3 दिन के बाद में जी उठे, उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर में नया नया जन्म लिया, एक बच्चे की तरह। इसीलिए हम लोग प्रत्येक जो परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर में विश्वास किया हुआ है, हम लोग सब में उद्धार जितने पाए, उद्धार पाने लोग को हम प्रत्येक को परमेश्वर अनुग्रह किया है। लेकिन बहुत सा समय क्या होता है, हम लोग उद्धार तो पाते हैं लेकिन हमारा जीवन पुराना ही जीवन होता है। हम लोग उद्धार तो पाते हैं, हम लोग जीवन पुराना ही जीवन हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग का स्वभाव, बातचीत करने वाला तरीका, हर एक चीज हम लोग का पुराना ही रहता है। तो दूसरा संसार के आदमी लोग, अन्य धर्म के मित्र लोग जब हम लोग को देखते हैं तो हम लोग प्रभु में रहने के कारण भी पुराना जीवन ही हम लोग बिताते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी भी अनुभव नहीं हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि हम लोग ने कभी भी हम लोग का जीवन परमेश्वर को आगे हम लोग समर्पण नहीं किया। ये आया, बपतिस्मा लिया, चर्च जा रहे, वैसे जीवन बिता रहे नहीं। प्रियो, जब हम लोग प्रभु में रहते हैं तो ये अनुग्रह, ये दूसरा आशीष हम लोग को जीवन में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब उद्धार पाए हुए हैं। उद्धार पाए हुए लोग को जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। वो शायद हम लोग के पास में जो हम लोग सोचते वो नहीं होगा शायद, लेकिन जब हम लोग को जीवन को देखते हैं तब ये पता चलता है कि ये आदमी लोग को परमेश्वर का अनुग्रह है। कल हम एक क्लास में बैठे हुए थे, क्लास में इस तरह प्रभु का दास इस तरह का है कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मेरा घर को देख के मुझे पता चलता है, मेरा वेशभूषा देख के पता चलता है। इस तरह उसने कहा है। सच में प्रियो, जब हम लोग प्रभु में हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं, तो हम लोग का जीवन अनुग्रह की तरह होता है कि हम लोग के जीवन से जो अनुग्रह देखते हैं दूसरों को भी अनुग्रह मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उद्धार पाए हुए हैं लोग हैं। और जिस तरह हम लोग अभी सुन रहे थे, मर्सी फ्रॉम गॉड, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह हम लोग को जीवन में होना जरूरी, जो उद्धार पाए हुए हैं। इसीलिए उद्धार पाए हुए लोग संसार के लोग से अलग होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन में होता है। और दूसरा चीज हम लोग जब देखेंगे, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, जब हम लूका की किताब 1 अध्याय के 72 और 73 देखेंगे कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी। ये जकरिया कहता है, जकरिया इस तरह भविष्यवाणी कहता है, जकरिया इस तरह वो परमेश्वर के बारे में कहता है, क्योंकि उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में जब हम लोग देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं जिस जगह दिखाऊंगा मैं तू जा वहां पर, कि अब्राहम ने परमेश्वर को ये नहीं पूछा कि मालिक प्रभु मैं कहां पर जाऊं, क्या करूं, वो नहीं पूछा। वो परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया है, वो आज्ञा के अनुसार वो चला गया। प्रियो, जब हम लोग देखेंगे उसके गोत्र, उसके वंश से आज बाइबल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसी के चलते प्रियो, मैं आपको गलातिया किताब 6 अध्याय का 3 अध्याय से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय का 6 से 15 में इस तरह लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो ये उसके लिए धार्मिकता गिनती की। अंत ये जान लिया कि विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम के संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही अब्राहम के सुसमाचार सुना दिया कि तुझे मैं सब जातियों के आशीष पाएंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाला है, विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते रहेंगे। कितना अच्छा है, जो अब्राहम के द्वारा आज हम लोग सब अन्य जाति है, जो प्रभु में यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति, हम लोग सब उद्धार पाए हुए हैं कि परमेश्वर के द्वारा, अब्राहम के द्वारा हम लोग आशीष पाए हैं। जिसमें 10 में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर के यहाँ कहीं धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। पर व्यवस्था का
विश्वास से कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि जो उनके मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास द्वारा हम उस आत्मा के प्राप्त करे जिसकी प्रतीक्षा हुई है। प्रियो, हालेलुया! कितना अच्छा वचन आज हम लोग को दिया है। आशीष परमेश्वर ने दिया कि यीशु मसीह के द्वारा आज हम लोग सब उद्धार पाए हुए हैं। हम लोग को न्याय के अंदर नहीं पहुंचना पड़ेगा, हमें न्याय नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करने के कारण आज हम लोग सब प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं। ये परमेश्वर की एक आशीष है। हम लोग प्रभु के आगे में न्याय के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम के द्वारा आज हम सबके लिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है सबके लिए परमेश्वर ने ये द्वार खोला है, ये आशीष का द्वार। जो उद्धार पाए हुए लोग, जो भी उद्धार नहीं पाए हैं, परमेश्वर पर यदि विश्वास करेंगे, यूहन्ना का किताब 3:16 के अनुसार कहें तो यदि विश्वास करेंगे तो आप लोग भी उद्धार पाएंगे और परमेश्वर ने आप लोग को प्रशस्त से आशीष देने वाला है। क्योंकि बाइबल यही कहता है, संसार में हम लोग शरीर में मर जाते, लेकिन हम लोग का आत्मा जो परमात्मा के पास जाना है, यदि हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो हम लोग का आत्मा परमेश्वर के पास में चला जाएगा। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर में शांति है। जो उद्धार पाए हुए हैं उसे परमेश्वर में शांति मिलेगा। सिर्फ उद्धार पाए हुए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे यूट्यूब के द्वारा, सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, अन्य धर्म के मित्र लोग को भी यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे शांति है, परमेश्वर पर अनुग्रह है। आइए जब हम लोग लूका की किताब 1 अध्याय के 74 में लिखे पढ़ेंगे तो कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रु के साथ से छुटकर, कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रु के साथ से छूटकर। शत्रु कौन है? दुष्ट संसार में जो अंधकार के शक्ति है, जो हम लोग आंख से नहीं देखते हैं, वो संसार के दुष्ट शत्रु है हम लोग के लिए। इसलिए बाइबल कहता है कि हम लोग का लड़ाई, जो प्रभु में आते हैं, तो प्रभु में आने के मतलब यही है कि हम लोग का लड़ाई संसार का अंधकार का शक्ति से, जो हम लोग आंख से नहीं देखते, उससे दिन रात का लड़ाई हम लोग के हैं, हम लोग विश्वासी लोग की। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है परमेश्वर पे रहने से, बाइबल कहता है चिंता और बोझ से दबे हो, मेरे पास में मैं तुझे शांति दूंगा। बाइबल इस तरह कहता है। इसलिए आज आप लोग को, हर एक को परमेश्वर शांति देने वाला है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर में उद्धार पाए हुए हैं। यदि आप लोग अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, उद्धार पाइए और परमेश्वर में शांति आपको मिलेगा। इसलिए रोमी का किताब में जब हम लोग देखेंगे, जब रोमी का किताब हम लोग पढ़ेंगे, तो रोमी का किताब आप लोग अभी 5 अध्याय जब हम लोग देखेंगे, 5 अध्याय से 1 से 11 तक देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर हमको मिलेगा। मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ रोमी की किताब 5 का 1 से 11। जब मैं विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिससे द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारे पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं, वरन हमें क्लेशों में घमंड करे और जानकर कि क्लेश में धीरज, और धीरज से खरा निकालना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है, और आशा ले लज्जा नहीं होते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। आशा हम लोग में डाल दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर में शांति है। जब हम लोग परमेश्वर पे आशा रखते हैं, परमेश्वर विश्वास रखते हैं, तो जो हम 6 पे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, कि धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अंत जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि बहरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे?
केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिससे द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तब 12 में लिखा है, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य के फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने पर पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था ही नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। उन्हें उस आदम जो उस आने वाले की चिन्ह है, अपराध के समान पाप किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत के लोग मरे, तो परमेश्वर के अनुग्रह से उसके जो दान एक मनुष्य है, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर अवश्य ही अधिकार से हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन में यही कहता है। आइए और फिर मैं आप दूसरा वचनों से मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। एपीसी की किताब में जब हम लोग देखेंगे, एपीसी को मंडली को परमेश्वर का दास पौलुस ने 2:14 से हम लोग देखेंगे, 14 से 18 तक हम लोग देखेंगे। मैं ये वचन आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वही हमारा मेल है जिससे दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाला दीवार को जो बीच में थे ढा दिया, और अपने शरीर पर बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधि की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य उत्पन्न करने को मेल करा दिए, और क्रूस पर बैर के नाश करके उसके द्वारा दोनों के देह के बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मिल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और 18 में लिखता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही आज हम लोग के जीवन में परमेश्वर ने आशीष किया और शांति दिया परमेश्वर को। इसी तरह जब हम लोग प्रभु में रहते हैं, जब परमेश्वर में रहने का मतलब यही है, प्रभु में जो उद्धार और मुक्ति पाए हुए लोग को लिए एक परमेश्वर यही कहता है कि प्रभु पर विश्वास करने से उस पर शांति मिलेगा, जो प्रभु पर विश्वास करता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैल्वेशन बोल के रोमी को किताब 8 अध्याय के 14 से हम लोग 16 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुम को दासों तो की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेलापन की आत्मा मिली है, जिसे हमें अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जो हम लोग परमेश्वर के संतान है तो हम लोग के लिए क्या डर है, ये सब परमेश्वर कहता है। प्रभु के वचन इस तरह कहता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक परमेश्वर के जितने भी बच्चे लोग हैं कि परमेश्वर में एक शांति और परमेश्वर में उद्धार मिलेगा। 2 तिमोथी किताब में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। 2 तिमोथी 1:7 में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी, सामर्थ की आत्मा दी। किसे दिए? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर अपना आस्था रखता है, जो परमेश्वर में उद्धार पाए, जो परमेश्वर में मुक्ति पाए। लेकिन अभी भी हम लोग के जीवन में अशांति है, शांति नहीं है। तो ये अपने आप को प्रश्न कीजिए कि क्या मैं परमेश्वर में नया तरीका से जन्म लिया हुआ हूँ? यदि नहीं लिया है तो परमेश्वर से पश्चाताप के साथ प्रभु के नजदीक में जाइए और प्रभु में शांत आपको मिलेगा, प्रभु में उद्धार मिलेगा, प्रभु में मुक्ति मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है। इसलिए मैं आप लोग को ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में शांति है। तरह परमेश्वर के वचनों से हम लोग सीखने पा रहे कि प्रभु में शांति है और मुक्ति है। जो प्रभु के लिए, प्रभु के दास लोग के लिए, जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं वो लोग के लिए परमेश्वर शांति देने वाला है। क्योंकि बाइबल ये कहता है जितने भी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, विश्वास जो करता है उसे उद्धार मिलता है। इसी तरह जब हम लोग 5वें नंबर में देखेंगे होलीनेस एंड राइचियसनेस, जब हम लोग लूका का किताब 1 अध्याय के जब जकरिया ने इस तरह कहता है 75 और 76 में, उसके सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहो,
और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्य वक्त कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। ये सब जॉन द बपतिस्म के बारे में परमेश्वर के दास जकरिया इस तरह भविष्यवाणी कर रहा है प्रियो, क्योंकि बाइबल का वचन इसी तरह। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे मलाकी की किताब 1 अध्याय में। जब हम लोग देखेंगे मलाकी की किताब 1 अध्याय का मलाकी की किताब 3 अध्याय का 1 में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेंगे, और प्रभु जिसे तुम बढ़ते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, बादशाह का ये दूत, उसे तुम चाहते हो तो सुनो, वो आता है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। जब हम लोग यशायाह का किताब 40 अध्याय में जब हम लोग देखेंगे, आइए मैं आप लोग के लिए वचन भी पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह का किताब 40 में जब हम लोग देखेंगे, 40 के 1 से देखेंगे, तो तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो और यरूशलेम के शांति की बातें कहें, और उसे पुकारा कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पाप को धोना दंड पा चुका है। किसी की पुकारा सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ये सब परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी किए थे कि यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए जॉन द बपतिस्म को संसार में भेजा। जो कि देखेंगे कि यीशु मसीह से 6 महीना वो बड़ा था, और उसका माँ का बड़ी बहन था, उसे भेजा है, क्योंकि सब परमेश्वर की योजना था। परमेश्वर की योजना के कारण ये सब कुछ हुआ है प्रियो। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है, जब हम लोग इन वचनों से हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रत्येक जो परमेश्वर में है, हम लोग प्रत्येक प्रभु के आगे में एक शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। यह किताब में जिस तरह कहता है कि वो ऐसा एक 40 का बारे में, यूहन्ना बपतिस्म के बारे में इस तरह का है, क्योंकि बाइबल यही कहता है कि यूहन्ना बपतिस्म को देने वालों को यीशु मसीह से आने से पहले ही वो रास्ता तैयारी करने के लिए आया है। रास्ता तैयारी कौन करेगा? कि यूहन्ना बपतिस्म देने वाला रास्ता तैयार किया है, और वो रास्ते में चलने वाले हर एक लोग शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। इसीलिए एफएसी की किताब में हम लोग जब देखेंगे, एफएसी 4 का 24 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोग के बीच में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पवित्रता में और सिरजा गया है। यो बाइबल यही कहता है कि ये बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि पवित्र और धर्मी लोग पवित्र रहना है। होलीनेस एंड राइचियसनेस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बाइबल में भी यही शिक्षा सिखाता है। और जकरिया भी इसी तरह भविष्यवाणी कर रहा है अपने पुत्र के बारे में। यीशु मसीह के रास्ते के तैयार करने के लिए अपना पुत्र जन्म लेने वाला है, और जन्म लेने वाला है यह प्रभु में एक धार्मिकता के साथ में एक पवित्रता जीवन जीना जरूरी है। ये सब चीज जब हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग और एक वचन पढ़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में टाइटस की किताब 3 अध्याय का, टाइटस की किताब 2 अध्याय से मैं पढ़ना, 2 का 11 और 12 में इस तरह लिखा है, तीतस की किताब 2 का 11 और 12, क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह पकड़ है जो सब मनुष्य के द्वार का कारण है, और हमें चेतावनी दी है कि हम अब अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फिराकर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखिए, ये सब मनुष्य जो संसार में है, जो प्रभु में उद्धार और मुक्ति पाए, ये चीज हम लोग सबके लिए बता रहे हैं प्रियो। इसलिए जब हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन जीवन, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के आगे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग को धार्मिकता और पवित्रता में बनी रहे। ये क्रिश्चियन जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है। इब्रानी की किताब में जब हम लोग देखेंगे, इब्रानी की किताब 12 के 14 में इस तरह यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और सब पवित्र को खोजी हो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि देख नहीं पाएंगे। प्रभु में रहने के बाद,
प्रभु में उद्धार और मुक्ति पाने के बाद भी यदि आप और मैं प्रभु में रह के एक पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन यदि हम लोग नहीं जी पा रहे हैं, तो सोचिए हम लोग कहाँ पर है। तब सोचिए आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में कैसा संबंध है। तब सोचिए तो आप और मेरा परमेश्वर का कैसा घनिष्ठता संबंध है। इसलिए मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, आज हम लोग के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रकाशित के किताब में अंत वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित का किताब 22:11 में जब हम लोग देखेंगे तब यहाँ पे योना ने इस तरह कहता है 22:11 में, जो अन्याय करता है और अन्याय ही करता रहे, और जो मिलन है वो मिलना बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम लोग सब पवित्र बना रहे। प्रभु के जन लोग प्रभु के आगे में धर्मी बने रहे, पवित्र बने रहे, क्योंकि जो उद्धार पाए हुए ये बेनिफिट है। जब हम लोग उद्धार पाए हुए लोग जब हम धर्मी बने रहे, पवित्र बने रहे, तो निश्चय एक दिन प्रभु आएंगे। जब प्रभु आएंगे तो हम लोग सब ये उद्धार के बेनिफिट हम सबको मिलेगा, और सबको मिल सकता है। इसलिए मैं दूसरा पॉइंट में जाना चाहता हूं कि रिकाउंसलिंग ऑफ गॉड। जब 77 पढ़ेंगे, 1 का 77 में यहाँ लिखा है कि उसके लोगों के द्वार का ज्ञान दे, जो उनके पापों को क्षमा से प्राप्त है। सही में प्रियो, जब यीशु मसीह के बारे में या ऐसा या जॉन द बपतिस्ट के पिता जकरिया ने यह भविष्यवाणी करता है, कि ये जो यीशु मसीह आने वाला है वो परमेश्वर के साथ में हम लोग को रिकाउंसलिंग करेगा, संबंध बनाएगा, उसके साथ में हम लोग का संबंध अच्छा हो जाएगा, जो उद्धार पाए हुए। क्योंकि जब योना बपतिस्मा के बारे में जकरिया ने भविष्यवाणी किया था, उस समय योना जन्म भी नहीं हुआ था, वो सेवकाई में भी नहीं चला था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो बता रहा था कि यीशु मसीह आ रहा है, कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सब परमेश्वर के साथ में फिर एक संबंध अच्छा रहेगा। और प्रभु के साथ में जब हम लोग संबंध अच्छा रहेगा, जब प्रभु आएंगे तो उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। इसलिए योना का किताब 3:16 में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रभु में उद्धार पाए, प्रभु में विश्वास करने वाला नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, जब हम लोग प्रभु के वचनों से पढ़ेंगे, प्रभु का वचन हम लोग को ये प्रोत्साहन करता है कि हम लोग प्रभु के जन लोग प्रभु के साथ में अच्छा संबंध बना रहे। क्योंकि जब हम 2 कुरिन्थी किताब 5 अध्याय का जब हम लोग देखेंगे, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 से हम लोग जो पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ 14 से 21 तक। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, कि इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गया, और ये इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है आगे अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, प्रभु का वचन इस तरह कहता, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ 16 में। अब सो हम किसी के शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिससे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। प्रभु का वचन इसी तरह मैं आप लोग को फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार के मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया गया है। 20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसके होकर परमेश्वर को धार्मिकता बन जाए। प्रियो, प्रभु का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह मरने के बाद, आदम के द्वारा संसार में पाप आया, लेकिन यीशु मसीह को मरने के बाद हम लोग फिर परमेश्वर के साथ में हम लोग का संबंध अच्छा हो गया। जो हम लोग के दुख सुख हर एक चीज हम लोग उसको बता सकते, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर में उद्धार और मुक्ति पाए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जकरिया कहता है कि परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करने के लिए उसके बेटा जन्म होने वाला है, कि वो भविष्यवाणी किया कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग फिर परमेश्वर के साथ में हम लोग को संबंध अच्छा बनाते जाए।
हम कॉलेसी की किताब 1 अध्याय के 20 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस तरह यहाँ कहता है कि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मिल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मिलकर ले चले, चाहे वो मृत्यु पर की हो, चाहे वो स्वर्ग में की है। प्रभु का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह ने आज यहाँ पर जकरिया ने भविष्यवाणी किया करने का मतलब यही है कि अब हम लोग उद्धार पाने वाले हैं। जब हम लोग उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के साथ में हम लोग के टूटे हुए संबंधों को, परमेश्वर के साथ में बिगड़े हुए संबंधों को, परमेश्वर के साथ में जो हम लोग का संबंध खराब हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसका बलिदान होने को देने के कारण आज हम लोग इस उद्धार के बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है कि हम और परमेश्वर के साथ में संबंध और अच्छा बनाए और परमेश्वर के नजदीक में जाए और परमेश्वर के साथ में संबंध बनाए। क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते प्रियो। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, मैं ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप फिर हम परमेश्वर के साथ हम लोग का संबंध अच्छा हुआ है। रिकाउंसिलिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ में, क्योंकि उसके लहू के बहाने के द्वारा प्रियो आज ये हम लोग पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो हम लोग के लिए मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। क्यों मरा, क्यों गाड़ा, क्यों वो क्रूस में टांगा गया? क्योंकि हम लोग को संबंध जो परमेश्वर आदम के द्वारा खराब हुआ था, आज यीशु मसीह के द्वारा फिर हम लोग का संबंध अच्छा होने लगा प्रियो। इसलिए मैं आप लोग को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आज आप और मेरे लिए एक उद्धार का बेनिफिट यही है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, जब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट क्या है, लाइट एंड गाइडनेस। जब हम लोग 79 में पढ़ेंगे, लूका किताब 1:79 में कि अंधकार और मृत्यु के छाए में बैठने वालों ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल मार्ग में सीधे चलाए। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि जब हम लोग देखेंगे प्रभु का वचन पे ही कहता है कि जकरिया ने क्या कहता है कि हम लोग जो खराब मार्ग में थे, जो हम मृत्यु के छाए में थे, वो हमारे लिए जन्म होने वाला यीशु मसीह है। जो हम लोग के लिए जन्म होने वाला यूहन्ना है, जो जॉन द बपतिस्मा, जो हम लोग के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा वो दे रहा था, जो पश्चाताप के बपतिस्मा देने के लिए, पश्चाताप के बारे में आने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए वो संसार में जन्म हुआ प्रियो। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए उद्धार और मुक्ति देने वाला यीशु मसीह जन्म लेने वाला है बोल के वो रास्ता तैयारी करने के लिए आए। और उसने पश्चाताप के बपतिस्मा दिया और बहुत से यहूदी लोग, बहुत से आदमी लोग परमेश्वर के बारे में समझ में आया और वो लोग पानी का बपतिस्मा लिया। कि यूहन्ना ये कहता कि देखो वो मेमना आ रहा है कि मैं उसके जूता को, चप्पल का मैं फीता खोलने के नहीं काबिल नहीं हूँ बोल के इस तरह यूहन्ना ने कहा है। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि अंधकार और मृत्यु के छाए में बैठने वालों को ज्योति दे, कि वो ज्योति देने वाला यीशु मसीह के बारे में जकरिया इस तरह कहता है। वो ज्योति देने वाला जॉन द बपतिस्मा अपना बेटे के बारे में वो भविष्यवाणी करता है। क्योंकि अंधकार में रहने वाला हम लोग थे, वो अंधकार में रहने वाला हम लोग थे, इसलिए जॉन द बपतिस्मा जो यूहन्ना ने पश्चाताप का बपतिस्मा जॉर्डन नदी में सबको दे रहा था प्रियो। क्यों? क्योंकि हम सब प्रभु में उद्धार और मुक्ति पाए। हम सब के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है। पहले यूहन्ना की किताब 1:7 में लिखा है, ये मैं जब आप लोगों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहले यूहन्ना किताब 1:7 में इस तरह करेगा, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, यीशु मसीह के लहू से पाप से शुद्ध करता है बोल के प्रभु का वचन इस तरह कहता है। सुसमाचार का किताब 16 अध्याय में जब हम लोग देखेंगे, 16 अध्याय से मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ, 16 का 7 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि तभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो शायद तुम्हारे पास ना पाएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे लिए पास भेजेगा। वो आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी
ठहरेंगे। प्रियो, और 12 में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु तभी तुम उन्हें सही नहीं सकते। परंतु जब ये अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाला बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में इस तरह कहता है। प्रियो, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो प्रभु में उद्धार पाए हैं, जो प्रभु में मुक्ति पाए हैं, वो परमेश्वर में संसार से परमेश्वर उसे दुष्ट चीज से बचाएगा और प्रभु उसे अनुग्रह करेगा और परमेश्वर उसे शांति देगा। परमेश्वर यही कहता कि धर्मी लोग पवित्र रहना है, और दूसरा चीज क्या आता है, परमेश्वर के मरे जाने से आज हम लोग परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध हुआ है, क्योंकि प्रभु का वचन ही, हम लोग जब भजन संग्रह 119 का 105 में कहते हैं कि प्रभु का वचन मेरे पाँव की बत्ती और दीपक है बोल के बाइबल इस तरह कहता है। प्रिय, मैं आप लोग को यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु में आज आपके लिए उद्धार मुक्ति जिसने भी पाए हैं, ये सब बेनिफिट उससे हैं। इसलिए आज आप लोग प्रभु के बारे में नहीं जाने, प्रभु के बारे में नहीं समझे, तो मैं अन्य धर्म के मित्र लोग को भी ये कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि नजदीक के कलीसिया में जाए, प्रभु में उद्धार पाए, मुक्ति पाए, प्रभु को सुसमाचार सुने, और ये सब बेनिफिट परमेश्वर में उद्धार पाने वाले सभी को ये अनुग्रह आशीष हम सभी को परमेश्वर देने वाले हैं। इसलिए जब संसार में हम लोग रहते हैं, संसार के दूसरे शक्ति से परमेश्वर तुम आज आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर संसार में आया, परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए संसार में आया, परमेश्वर आपको शांति देने के लिए संसार में आया, परमेश्वर आपको पवित्र और धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए संसार में आया, परमेश्वर आपको फिर परमेश्वर के साथ में संबंध हमारा खराब हुआ, जो भी खराब बिगड़ा हुआ संबंध अच्छा करने के लिए परमेश्वर संसार। लेकिन आप और मैं परमेश्वर के वचनों को सही ढंग से यदि चलेंगे, प्रभु के वचन आपके और मेरे पाँव के लिए दीपक और बत्ती होगा, जो हमें खराब रास्ते में जाने से रोकेगा। प्रिय, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर से बेनिफिट पाइए, उद्धार पाइए, मुक्ति पाए, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि हम पापी जब थे उसी समय परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार करने के लिए, आपको और मुक्ति देने के लिए क्रूस में मरा। ये नहीं मरा, 3 दिन के बाद में वो फिर जी उठा और सारा संसार को दिखाया कि मैं सत्य परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार और मुक्ति देने के लिए वो बुला रहे हैं, मेरे बेटा मेरे बेटी मेरे पास में आओ बोल के परमेश्वर इस तरह कहता है। यदि हम लोग समय में परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुन के यदि उसके नजदीक में नम्रता के साथ, दीनता के साथ यदि हम लोग आएंगे, तो निश्चय प्रभु आपको उद्धार देगा। जब आप उद्धार पाएंगे तो परमेश्वर आपको प्रशंसा से आशीष देगा। लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ में असर होना है। लेकिन बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, उद्धार पाके भी अभी तक आप बेनिफिट से वंचित है, क्योंकि वो सिर्फ उद्धार पाए, परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा। जो परमेश्वर को ढूंढता है वो परमेश्वर को मिलता है। इसलिए आज मैं यही बताना चाहता हूँ, हम लोग जितने भी है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को ढूंढिए और उद्धार और मुक्ति पाए, और परमेश्वर से ये अच्छा बेनिफिट जो परमेश्वर ने हम लोग को रखा हुआ वो पा सके। धन्यवाद है प्रभु वचन से, आप सबको प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे। जय मसीह। पास्टर देवराज जी, धन्यवाद परमेश्वर का ये सुंदर वचन हम सब लोगों के मध्य में लाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इस वचन की सेवकाई में और अधिकाई के साथ इस्तेमाल करे। आराधना विधि में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पूरे समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, और यह समय है कि जब हम दान को समर्पित करेंगे, और दान को समर्पित करते समय एक गीत हमारे मध्य में गाया जाएगा। और आज जो गीत हमारे मध्य में ऑफरिंग के समय, दान के समय गाया जाएगा, वो पास्टर नोएल एंड परिवार के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा। तो इसलिए मैं पास्टर नोएल आपका स्वागत करता हूं। आइए इस गीत के द्वारा हम सबको परमेश्वर की महिमा में आगे लेके चलें, और उसी समय हम सब लोग अपने अपने दान को भी समर्पित करेंगे। सबको जय मसीह की। एक बहुत ही अच्छा गीत है, यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। आप प्रभु को महिमा के लिए गाते हैं इस समय में। यीशु का हाथ में लेकर तूफानी लहरों
लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में हो काटे हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। राहों में हो काटे हो ये अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। शैतान का तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान का तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। घर जाए जान उसकी लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। घर जाए जान उसकी लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। जेम्स पास्टर नोएल जी, आपको व आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। आपने परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस दान के लिए, इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना की जाएगी। और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए पास्टर महेश आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर महेश जी, आपका स्वागत प्रार्थना के लिए। आइए हम लोग जो आज दान दिया गया है, जो दशवांश आया है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता,
हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, तेरे दास दासियों के लिए, तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी, तेरे परमेश्वर हर एक उस जन के लिए जिसने अपने हाथ को प्रभु बढ़ाया प्रभु आज प्रभु इस दान के लिए परमेश्वर, जिन्होंने अपनी कमाई का 10वां भाग तेरे लिए निकाला है प्रभु जी, आप उनकी कमाई में बरकत और आशीष उड़ेले पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु दान दिया उनकी कमी घटी को प्रभु पूर्ण करे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए। महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं आपका सेवक आपसे विनती करता प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो अपनी कमाई का 10वां भाग तुझे दिया प्रभु जी, अपना प्रभु जी 10वां दिया प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष उड़े प्रभु, आत्मिक शारीरिक मानसिक भावनात्मक आशीष से परिपूर्ण करे पिता। प्रभु जो ऐसे हैं प्रभु जो अभी नहीं दे पाए प्रभु, आप उन पर भी दया कर परमेश्वर, वो भी देने वाले बने प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा और बढ़ाई सके प्रभु जी। इस दान के द्वारा प्रभु जी आपके प्रभु राज की बढ़ोतरी हो सके प्रभु, आपके राज के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। और परमेश्वर इस दान के द्वारा प्रभु तेरे दास दासियों की प्रभु जी आप परिवारों के और उनकी ज़रूरतों को पूरी की जाए प्रभु। आप बड़े हम घटे पिता, धन्यवाद प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। जितने दिया उन सब पर दया करना प्रभु, तू बड़े हम घटे। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। पास्टर महेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करने के लिए, और जितनों ने इस दान में हाथ बटाया है, हाथ बढ़ाया है, दिया है, परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीष दे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपकी आय कमाई में बरकत दे। आइए मेरे प्यारो, हम आगे बढ़ते हैं और अपोस्टल क्रीड हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा, और अपोस्टल क्रीड को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे आयुष ग्रेटर नोएडा से। आयुष जी, आपका स्वागत है। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर विश्वासियों की मंडली पर संतों की संगति पापों की क्षमा देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आयुष, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम सब के साथ परमेश्वर के इस वचन में अगुवाई और पढ़ने में सहायता करने के लिए समय है लॉर्ड्स प्रेयर बेनेडिक्शन का, और हमारे मध्य में आज लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में पास्टर अनिल सिंह अगुवाई करेंगे। सो मैं पास्टर अनिल सिंह को निमंत्रण देता हूं कि वो आगे आए और लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में हम सब की अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर अनिल सिंह जी, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारो, आराधना हमारी आज की समापन की ओर है, और अब हमारे पास समय है कि हम आने वाले समय के लिए जो अनाउंसमेंट है उनको सुनेंगे। सो इसलिए इस समय अनाउंसमेंट का समय है, और आज अनाउंसमेंट हमारे बीच में पास्टर राजू जॉन करेंगे। सो मैं पास्टर राजू जॉन जी का स्वागत करता हूं कि आप आगे आए और सूचनाओं को हम तक पहुंचाएं। आप सभी को जय मसीह की।
प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि आज के सुंदर दिन के लिए और आज के वचन के द्वारा, आज के आराधना के द्वारा प्रभु ने हमें आशीषित किया। इसके लिए हम प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु के जितने भी सेवक इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष करे। अभी समय है कि विशेष सूचनाओं का, तो हम लोग पहले विशेष सूचनाओं में जाएंगे। और उससे पहले कि हम विशेष सूचनाओं में जाएं, एक हमारी सबसे पहली सूचना ये है कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हर संडे सुबह 10 बजे इस आराधना में शामिल होते हैं और 10 बजे से पहले इस आराधना का लिंक आप लोगों को भेज दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ताकि प्रभु की आशीष हम सबके जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में यीशु मसीह के नाम से होने पाए। सेकंड हमारी अनाउंसमेंट है, संडे के दिन शाम को 4 बजे गूगल मीट के द्वारा हम लोग यूथ मीटिंग में जुड़ते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, चर्च के सारे लीडरों से, चर्च के सारे पासवानों से, कि वो अपने चर्च के लोगों को, बच्चों को, यूथ को इंकरेज करें कि वो इस मीटिंग में जो है जुड़े और प्रभु के नाम को महिमा दें। तीसरी हमारी अनाउंसमेंट है कि हर वीरवार को, थर्सडे वीरवार को 8:20 पे हम लोग बाइबल क्लास के लिए, बाइबल ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं। तो आप में से जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, उन सब लोग जो है वो लोग जुड़े, और अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है तो आप उसको इंकरेज कर सकते हैं। और लास्ट हमारी अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का जितना भी दान और दशमांश जो आप लोगों ने अपने घरों में इकट्ठा किया हुआ है, वो चर्च की ब्रांचेस में, चर्च में जो है वो जमा कर दें। अपने अपने पास्टरों को वो दान और दशमांश जो है समय पर दें, और देते समय प्रभु के नाम की महिमा हो। और आप वहाँ से एक स्लिप को ले सकते हैं ताकि प्रभु आपको आशीष करे। और एक अनाउंसमेंट और है कि जब भी आप इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जितनी भी वीडियो हम लोग डालते हैं वो पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप पहले से पहले उसमें शामिल हो सकें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। पास्टर राजजोहर जी, बहुत धन्यवाद इन सूचनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभा समाप्त हुई मेरे प्यारों। हम उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आज इस सभा से जुड़ सके, इस आराधना से जुड़ सके। मैं आप सब लोगों के लिए परमेश्वर से निरंतर यही कामना और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, आपको अपने अनुग्रह में ढांप के रखे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। और आने वाले दिनों में जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं इस आराधना के लिए, तब तक परमेश्वर हम सबकी मदद और सहायता करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।